हेलो फ्रेंड्स। देखिए, कल डॉक्टर निशंक ने, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाइनली वो न्यूज़ ब्रेक की है कि 26 जुलाई को जो नीट का एग्ज़ाम आपका होने वाला था, दैट हैज़ नाउ बीन रीशेड्यूल्ड टू 13th ऑफ सितंबर। देखिए, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे इवेंट्स थे, जैसी सिचुएशन पैन आउट कर रही है, इट वॉज वेरी क्लियर। 15-16 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन में 3 घंटे में पूरे इंडिया में एक साथ करा पाना, आज की कंडीशन में 26 जुलाई तक भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हो सकता है। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड। बट फिर भी जब ये न्यूज़ आई, मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली, जो स्टूडेंट्स, आपने बहुत दिल से तैयारी की है एंड यू हैव रियली प्रिपेयर्ड वेल, यू आर स्कोरिंग वेरी गुड इन योर टेस्ट। तो आप बिल्कुल रेडी थे कि मैं 26 जुलाई को टेस्ट दे के अपना ड्रीम पूरा कर पाऊंगा। बट हो सकता है कि आप लोगों को इस कारण से बहुत शौक लगा हो कि यार नाउ अगेन 70 डेज अब रह गए हैं, वापस से खुद को कैसे एनर्जाइज करें, इतनी बार चीज़ें कर लिए, इतने टेस्ट दे दिए, इतना पढ़ लिया, अब क्या करें सर। तो आज का वीडियो सबके लिए है, उनके लिए भी जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, जिन्होंने थोड़ा कम किया है। देखिए, अब जैसा भी आपका रिएक्शन रहा हो, भाई पहली चीज़, अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले, देखिए फिर मैं कहूँ ये स्ट्रैटेजी ऐसी कोई, मैं कोई अवतार पुरुष नहीं हूँ कि मैं कोई आपको कोई च्यवनप्राश का फॉर्मूला दूंगा कि 70 दिन 1 चम्मच खाइएगा एंड यू विल बिकम अ डॉक्टर। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्ट्रैटेजी तो आपको ही मेकआउट करनी है। आई विल जस्ट हेल्प यू, आई विल सजेस्ट यू समथिंग विच विल डेफिनेटली, उस पर आप अपना खुद के को एनालाइज करके जब चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे तो शायद आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे। तो देखिए, स्टार्ट में सबसे पहले करूंगा, हैव द सेल्फ बिलीफ, स्टे पॉजिटिव। इस टाइम पे आप जितनी पॉजिटिविटी रखेंगे उतना बेटर है। पॉजिटिविटी आपके पूरे कैरेक्टर में दिखनी चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को भी फील होनी चाहिए कि दैट यू आर नॉट डिस्टर्ब, यू आर इवन सेंसिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी। भाई मोदी जी क्या बोलते हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों को इन आपदाओं का अवसर में बदलिए। भाई मेरे 600-610 हमेशा आ रहे थे एनटी अभ्यास टेस्ट में, कोई बात नहीं, 70 दिन मिले, व्हाई नॉट क्रैक 650 प्लस। यार मेरे 450 मार्क्स ही आ रहे थे, 12th भी दिया था। मैं तो सोच रहा था कि अब अगले साल तैयारी करेंगे। अरे अगले साल की जगह आपको इतना सारा टाइम मिला है, हो सकता है आपका तो टाइम बच गया है। इट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों नहीं 450 प्लस को 600 पे जंप मार पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हो। वही आप कैसे करोगे, इसी को अपन क्रैक करने की कोशिश आज करेंगे। तो पहली चीज़, स्टे पॉजिटिव। खुद में विश्वास रखिए कि हाँ मैं करूंगा, इस टाइम को मैं जितना बेटर होगा यूटिलाइज। आगे की प्लानिंग से पहले मैं आपसे चाहूंगा, आप एक काम करिए, आप तीनों सब्जेक्ट्स में सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, उनकी एक मैट्रिक्स या एक कॉलम इस तरह का बनाइए। देखिए, एक सैंपल मैंने आपको सामने दिखाया, जस्ट लुक एट दिस सैंपल। आपको हर टॉपिक, जैसे मैंने यहाँ बोला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेक श्योर सबसे पहले देखिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपने अच्छे से इस टॉपिक के किए नहीं किए। आपने प्रीवियस ईयर लेस्ले लास्ट 12 या 15 साल के नीट के या सीपीएमटी के आए हुए क्वेश्चंस आपने ढंग से किए हैं या नहीं किए हैं। फिर देखिए क्या जेई मेन के लास्ट 10 साल के क्वेश्चन इसके आए हुए आपने ढंग से किए हैं, कि आपकी इंस्टीट्यूट की सारी एक्सरसाइजेस की हैं। अगर एक या दो चेक बॉक्सेस आप मान के चलिए, अगर 2 चेक बॉक्सेस यहाँ पर सही नहीं है, इसका मतलब मैं उसको स्ट्रेंथ नहीं मानूंगा। तो पहला काम मेरा ये है, आई प्रिपेयर अ लिस्ट। भाई कितने चैप्टर्स हैं, कितनों में मैं मेरी स्ट्रेंथ है, किन में मेरी वीकनेस है। तो फर्स्ट 15 डेज के लिए मेरा टारगेट है, लेट से आज से 18 या 28 जुलाई तक मैं अपना मेजर टाइम वीकनेसेस पे दूंगा। चलिए टाइम मिला है तो जिन टॉपिक से मुझे डर लगता था, जिनमें मेरे मार्क्स नहीं आते थे, मैं उनको भी क्रैक करूंगा। तो स्टार्टिंग के 15-20 दिन मैं वीकनेसेस पे दूंगा, उसके बाद भी देखिए लास्ट टाइम्स पे अपनी स्ट्रेंथ पे ही प्ले करना होता है। लास्ट में टीम को वही जिताएगा जो खिलाड़ी फॉर्म में है, जो जिसका टाइम अच्छा चल रहा है। तो आपकी स्ट्रेंथ पे ही लास्ट में रिलाय करना है। शुरुआत के 15 दिन आप ट्राई कर सकते हो। मेरी फिर बात मानिए, आप अगर 3-3 चैप्टर भी अगर तीनों सब्जेक्ट्स में इंप्रूव करके 8-9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बनाते हो, यार 9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने का मतलब 9 4 36 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो गया। 36 मार्क्स का इंप्रूवमेंट मतलब आपके लिए इफेक्टिवली 5% मार्क्स का इंप्रूवमेंट, एंड 5% आपके स्कैटर में लाया कर रहे हो, 5% आपके लिए मेक और ब्रेक भी हो सकता है। तो इजीली इट इज अचीवेबल। सो डोंट लूज हार्ट, प्रिपेयर। सबसे पहले प्रिपेयर से पहले मेक अ लिस्ट। अपने को पता तो हो मैं कहाँ पे हूँ, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है। पहला काम आप ये कीजिए। देन मेक अ टाइम टेबल, अपना एक शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल को रिग्रेसली फॉलो कीजिए। अपनी डेली एक्टिविटीज बहुत प्लान कीजिए। सुबह उठने से ही सबसे पहला काम आपको ये करना है, स्टार्टिंग उठने के 1 आवर में एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स या 30 मिनट्स आप कुछ एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें। उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा वो अमेजिंग होगा। देखिए आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैं तो बायोलॉजी भी मैंने 11th-12th में एज ऑप्शनल लिया नहीं था। यू नो द बेटर इफेक्ट। स्टार्टिंग में कुछ उठते ही आपकी एक्टिविटी ऐसी हो कि बॉडी से स्वेटिंग हो, एंड दैट विल बी मिराकुलस। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका मूड बनाए रखेगी वो, ठीक है। फिर आपका शेड्यूल देखिए, स्टार्टिंग में भी एकदम से सदमा लगा, आप हो सकता है बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, आप 10-12 घंटे पहले ही पढ़ रहे थे, तो से अभी स्टार्टिंग में गिव 7-8 आवर्स ओनली, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज किए 7-8 से 8-10 आवर्स, और फिर जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है गो टू 10 to 12 आवर्स। इस तरह से आप इसको मूव ऑन किए। 12 आवर्स से ज़्यादा तो मैं खुद भी कभी जीवन में नहीं पढ़ा, तो मैं आपको भी नहीं बोल पाऊंगा। सो दैट इज़ द मैक्स आई थिंक जितना अपन यूजफुल पढ़ सकते हैं। नाउ
टॉकिंग अबाउट द मिशन, लेट्स से कोई राजस्थान का जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, यू नीड एटलीस्ट 600 मार्क्स, टारगेट 600 प्लस के लिए। देखिए आइडियल कॉम्बो, नॉट नेसेसरी सबके लिए हो, बट द आइडियल कॉम्बो इज यू स्कोर 320 प्लस इन बायो, 150 प्लस इन केमिस्ट्री एंड 130 प्लस इन फिजिक्स। दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन। अब इसी कॉम्बिनेशन को मैं ध्यान में रखूँ तो मेरे लिए बायो बहुत क्रूशियल हो गया। देखिए बायो ही नंबर सबसे ज़्यादा आपको दिलाएगा। तो व्हाट आई से कि लेट्स से फॉर फर्ज कीजिए आप 10 घंटे पढ़ते हैं, सो अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 4.5 आवर्स लगभग आपके जाने चाहिए टू द बायोलॉजी में। दैट मीन्स 45% रफली टाइम शुड डिवोट टू द बायोलॉजी। Similarly, almost 30 to 35% time you devote to the physics and the remaining 25-30% जो भी आपका बचेगा that devote to the chemistry। इसी सीक्वेंस में रखें। जरूरी नहीं है आप रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ें, हो सकता है आप एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ें, किसी दिन एक भी सब्जेक्ट पढ़ लें, इतना मैटर नहीं करता। हाँ बट 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट पढ़ें, दैट्स व्हाट आई एडवाइज जनरली, ठीक है। एंड प्लस पहली चीज याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक था तो उसको मेमोरी लेके नहीं चले। देखिए पुरानी जो गलतियां थी, पुरानी जो आपकी मिस्टेक्स थी, उनसे सीखना है, उन्हें घर में नहीं बैठाना, उनमें जीना नहीं है, पास्ट में जीना नहीं है, पास्ट से सीखना है। तो स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अब वीकनेस को वीकनेस नहीं माने, चुपचाप उस पर वर्क करें, 15 दिन में कोशिश करें कितना अपन उसको मेकअप कर सकते हैं एंड देन टेक अ कॉल, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना टाइम डिवोशन स्ट्रेटेजी। फिर फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली बोलूंगा, जिनको थोड़ी गड़बड़ लगती है फिजिक्स के लिए, से डिवोट द मॉर्निंग आवर्स, लाइक 8 to 11 और 9 to 12 जो भी आपका है मॉर्निंग आवर्स, बिकॉज तब अपना माइंड फ्रेश रहता है, ज़्यादा अपना माइंड चल सकता है, ज़्यादा वो बेटर एबिलिटी में रहता है। सो ट्राई टू डू इट इन मॉर्निंग, और लेट्स से अगर आपका दिमाग शाम या लेट नाइट में ज़्यादा बेटर चलता है, इफ दैट्स द केस यू कैन शिफ्ट इट एज पर योर जैसा आपका पर्सोना है, डिवोशन ऑफ द टाइम। नाउ एक पॉइंट और याद रखिए, देखिए सक्सेस के लिए इन एग्जाम्स में बढ़िया करने के लिए यू नीड 4 थिंग्स। क्या क्या चीज़ें हैं वो? कमिटमेंट, डेडिकेशन, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। याद रखिए अगर आप डेडिकेटेड हो, आप कमिटेड हो, बिल्कुल आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो, तो मान के चलिएगा एक इंटेलिजेंट और गिफ्टेड स्टूडेंट को आप हर टेस्ट में बीट कर सकते हो। देखिए सब कुछ पढ़ने के बाद इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने अगर हार्डवर्क नहीं किया तो भी वो बीट हो जाएगा आपसे। खुद में बिलीफ रखिए। अभी तक आपके स्कोर्स उतने हाई नहीं आए थे, कोई आपसे बहुत बेटर करता था, आप उसको चेस कर सकते हो, उससे बेटर कर सकते हो। देखिए फिर कहता हूँ कॉम्पीट किसी से नहीं करना, बट बेसिक चीज़ें अपने को खुद को इंप्रूव करना है। सो ऑलवेज बिलीव। भाई कभी ये मत समझेगा मैं कम गिफ्टेड हूँ, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, मेरा कम चमकता है। भाई सब चमकेगा, एफर्ट डालो, लेट चमकेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्वेश्चन आने के बाद तो हो गई। तो चलिए, तो ये अपनी टाइम प्लानिंग, सब्जेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक आइडिया। देखिए एक डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियोज, एक सब्जेक्ट के लिए, एंड आई विल बी टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स हु आर एक्सपर्ट्स इन द सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं मैं सबका इन टोटल क्रक्स आपके लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, व्हाट अबाउट द टेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए वैसे ही अगर आपने बहुत सारे टेस्ट अभी दे दिए होंगे, देखिए एनटीए ने आज 46 टेस्ट दिया था, तो 46 में अगर आप 10, 15, 20 भी टेस्ट दिए तो बहुत होते हैं, प्लस आपके इंस्टीट्यूट के भी दिए होंगे। सो व्हाट आई विल सजेस्ट नाउ फॉर लेट्स से टिल 30th जुलाई, और यू कैन से 20th जुलाई, 20-30th जुलाई तक आप लगभग मान के चलें, अब आप ज़्यादा टेस्ट नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ आप केवल हफ्ते में एक टेस्ट ही दिए। भाई रोज़ टेस्ट देके क्या करोगे? रोज़ ही 450 या 500 नंबर आ रहे हैं, तो अब क्या फ़ायदा? आप डिप्रेसिव होंगे कि 500 के ऊपर नहीं पढ़ पा रहा। तो बेटर है पहले अपने चीज़ें ठीक करें, सब्जेक्ट्स की अपनी रेंज बढ़ाएं, अपना मार्क्स स्कोरिंग रेंज बढ़ाएं, देन विल गिव द टेस्ट। तो अभी नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स अपने को केवल वीक में एक टेस्ट देना, और मैं कहूँगा प्रेफरेबली कोई भी एक एनटीए अभ्यास का टेस्ट उठा के आप दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 3 वीक्स में आप एक की जगह 2 टेस्ट पर वीक दीजिए, उसमें एक शायद आपके इंस्टीट्यूट का दे दीजिए पर वीक, और एक अभ्यास का दीजिए। और फिर लास्ट के 3-4 वीक जब आपके बचेंगे, तब आप भले ही 3 to 4 टेस्ट पर वीक दीजिए, इसमें 2 आप अभ्यास के दे लीजिए, 2 आपके इंस्टीट्यूट के दे लीजिए। इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं दीजिए, खूब दे लिया अपन ने, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, प्रैक्टिस है। और प्लस जितने भी टेस्ट अपन देंगे, अपन 2 to 5 के बीच ही देंगे। अपनी बॉडी क्लॉक एडजस्ट रहनी चाहिए कि 2 to 5 के लिए वी आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, माइंड इज रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे विल अटेम्प्ट इन 2 to 5, एंड मेक श्योर दिन में 2 से 5 कभी नहीं सोएंगे। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस आ जाए तो ठीक है, कोशिश करें 2 से 5 अपन पढ़ ही रहे हो, अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, पढ़ने से भी ज़्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आप रखें, दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उस एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करना है। ये बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट भी किया होगा पहले भी, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कशन में लिए हैं। देखिए मैं बहुत डिटेल नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि देखिए फिर मैं कह रहा हूँ मैं स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा, मैं केवल आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूँ। जो करना है आपको करना है, आप खुद से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। मैं तो कभी तो वर्चुअली बात कर रहा हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं यार, मुझे डोंट वरी, आई डोंट नो यार केमिस्ट्री इज स्ट्रेंथ और बायो इज स्ट्रेंथ और फिजिक्स इज वीकनेस और बायो इज वीकनेस, आई डोंट नो एनीथिंग। बट जैसा भी है, मैं सजेस्टेड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन व्हाट माई स्टूडेंट्स हैव डन इन दीज ईयर्स, आई एम सजेस्टिंग यू दीज थिंग्स। और देखिए हमेशा याद रखिए, देखिए विषम परिस्थितियाँ हैं तो ऑब्स्टिकल से परेशान नहीं हो। देखिए ऑब्स्टिकल्स आपके जज्बे को चेक करती हैं,
वो देखते हैं कि आप अपने ड्रीम, अपने डॉक्टर बनने के सपने के लिए कितना जज्बा रखते हैं, उसी का टेस्ट है। और कभी भी किसी से परेशान मत होइए, गिव अप मत कीजिए। देखिए सक्सेस बिल्कुल उन्हीं को मिलती है जो लास्ट तक प्रयासरत रहते हैं। वो कहते हैं ना अपन हथौड़े पे मारते जाइए, अल्टीमेटली कभी तो वो एफर्ट लगेगा ही। कुछ एफर्ट्स कभी रिजल्ट नहीं देते, बट एफर्ट्स धीरे धीरे करते जाओ, अल्टीमेटली यू वुड बी डूइंग अ मिरेकल। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम को आप बिल्कुल क्या कहें अपन, बिल्कुल जज्बे के साथ, बिल्कुल हौसले के साथ, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। आई एम श्योर अपने को 1 साल और नहीं लगाना पड़ेगा। इस ईयर वी विल बी एबल टू गेट इनटू सम वेरी गुड कॉलेज। ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आई विल बी कमिंग विद सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड स्ट्रेटेजी फॉर श्योर। आप सजेशंस देते रहिए। आई विल डू व्हाट आई कैन, जितना मेरी क्षमता है, जितना मेरे में से हो पाएगा, आई विल डू। ऑल द बेस्ट। Thank you for watching. Keep sharing my channel and keep giving the feedback to this also. Thanks a lot.